नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रताप सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद अंकित पे स्वागत करता हूं। हम जो पढ़ रहे थे वो पाइप और टंकी की सीरीज़ पढ़ रहे थे। इसका एक लेक्चर मेरा हो चुका है और इसी सिलसिले को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं बाकी के क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या कह रहा है देखें। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने कल करा दिया था, पर ये टाइप यहीं से स्टार्ट है तो मैंने ये दोबारा ले लिया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। उस टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप खोल दिए गए, लेकिन जब टंकी का 1/3 भाग भर गया तो टंकी के तल में एक छेद हो गया और जिसके माध्यम से दोनों पाइपों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/3 पानी रिसकर बह जाता है। ज्ञात कीजिए वह टंकी किस समय में पूरी भर जाएगी। ठीक है, इस टाइप से थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके एक क्वेश्चन ना यूपी पुलिस में आया था। उसमें कुछ ऐसा था कि एक जहाज जा रहा है और जहाज के तल में एक छेद हो गया, तो वो उसके बाद 12 मिनट में पहुंच जाता है, तो उसकी स्पीड कितनी बढ़ा देनी चाहिए ताकि वो अपने डूबने से पहले किनारे पे पहुंच जाए। वो जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, ये लैंग्वेज बेस होते हैं, इनमें दम नहीं होता, बिल्कुल दम नहीं होता। ये बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं, बस लैंग्वेज को समझ लो, बाकी की चीज़ें हो जाती हैं। देखो अगर मैं गौर से देखूँ इसको, तो एक बात मेरी समझ में आ रही है मोटा मोटी। क्या कह रहा है, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः कितनी देर में भर रहे हैं मेरा 20 और 30 मिनट में। मैं क्या करूँगा, ए एक टैब है वो कितनी देर में भर रही है 20 मिनट में, बी एक टंकी है जो उसको कितनी देर में भर रही है 30 मिनट में। एलसीएम इनका कितना आ जाएगा मेरा 60। 30 का टेबल पढ़ूंगा, मैंने पहले ही बताया हुआ है, जो बड़ा है उसका क्या पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं। तो 20 तिया 60 और 30 दूनी कितना 60। बात सही है। चलो अगर मान लो सब कुछ नॉर्मल होता तो टंकी में 5 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से पानी भरता, लेकिन मेरी टंकी है कितने की 60 लीटर की। अगर 5 लीटर के हिसाब से 60 लीटर होता तो मेरा सीधा सीधा 12 घंटे में भर जाता। लेकिन इसने क्या दे दी बेटा, कुछ कंडीशन ऐड कर दी। कंडीशन पे हम देखते हैं, जब टंकी का 1/3 भाग भर गया तो टंकी के तल में एक छेद हो गया। कब छेद हुआ, जब 1/3 मेरा भर गया। 1/3 किसका, टंकी का ही ना। टंकी की कैपेसिटी मेरी कितनी दे रखी है 60, और 60 का 1/3 अगर मैं निकालूं तो मेरा कितना आता है जी 1/3 कितना 20। अब जो ये 20 लीटर भरा गया वो तो नॉर्मल कंडीशन में भरा गया होगा, तब तक तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और नॉर्मल जो भर रहा था वो कितना भर रहा था 5 चौक 20, बोलो 5 चौक 20। अब क्या हुआ, जब 1/3 भर गया तो छेद हो गया, मतलब अभी भरना बाकी का और उसमें से कितना पानी रिसकर बह जाता है 1/3। इसको समझो, इसका मतलब क्या होता है, जब 1/3 पानी रिसकर बह गया तो जो बचा पानी होगा वो क्या 2/3 नहीं बचा होगा। टंकी में जो पानी जा रहा होगा वो कितना जा रहा होगा मेरा 2/3। 3 में से भाई एक रिसकर बह गया, 3 थे एक रिसकर बह गया, तो बचा कितना 2/3 बचा या नहीं। मतलब जितना पानी जो निकल रहा था उसका अब कितना पानी आएगा 2/3। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये किस हिसाब से भरेगा 10/3 के हिसाब से। अब जो पानी आ रहा होगा वो 3.33 लीटर प्रति घंटे आ रहा होगा। भाई 20 लीटर तो टंकी मेरी भर चुके, अभी टोटल टंकी है कितने की मेरी 60 की, तो अभी भरना कितना है 20 लीटर। तो 1/3 तो मेरा 20 भर गया ना, बाकी का जो बचा होगा वो कितना बचा होगा मेरा 40 लीटर। और 40 लीटर जो टंकी भरेगी वो किस हिसाब से भरेगी 10/3। 10 और बटे में 3 कहाँ पहुंच जाएगा मेरा ऊपर, 0 से 0 गया 4 तिया 12। क्वेश्चन में पूछा है टंकी कितनी देर में पूरी भर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 4 मिनट तो इसको पहले लग रहे थे, 12 मिनट बाद में लग रहे हैं, तो 4 + 12 कितना आ जाता है मेरा, बोलो 16 मिनट। टंकी कितनी देर में भर जाएगी मेरी 16 मिनट। ये कल मैंने क्वेश्चन समझा दिया था, बस ऐसे ही रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि ये टाइप यहीं से स्टार्ट है। बात समझ में आई होगी, अगर ना समझ में आए तो एक बार वीडियो रिपीट कर लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी किराया दे रहा हूँ। ए 20 घंटे में कर रहा है, बी 30 घंटे में, टोटल आ गया 60। ये 3 लीटर प्रति घंटा, ये 2 लीटर, दोनों मिला के करते 5 करते कोई प्रॉब्लम ना होती। लेकिन बोल रहा है जब टंकी का 1/3 भर गया तो 1/3 बैठता है इसका 20 जो भरा गया वो नॉर्मल कंडीशन में भर गए किस हिसाब से 5 के हिसाब से। लेकिन फिर क्या हुआ और छेद हो गया जिसमें 1/3 रिसकर बह जाता है। जब 1/3 रिसकर बह गया तो बचा कितना होगा मेरा 2/3।
जो पानी पहले निकल रहा था उसका 2/3 मतलब 10/3 के हिसाब से अब निकलेगा। अब बचा कितना था 40 लीटर, भाई टोटल 60 है, 20 तो हो गया, बची कितनी होगी टंकी 40 की। 10 के हिसाब से 10/3 ऊपर पहुंच जाएगा मेरा कितना 12 है। टोटल मिनट पूछा है तो 4 और 12 कितना आ जाएगा मेरा 16। क्लियर है। ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। अच्छी बात है। आगे क्या बोल रहा है, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए गए, जब टंकी 60% भर गई तो उसके तल में एक छेद हो गया जिसके माध्यम से दोनों पाइपों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/3 रिसकर बह जाता है। तो ज्ञात कीजिए वह टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी। कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, बिल्कुल पहले जैसा ही है। अब तक तो आप लोगों ने 4 भी दिया होगा। मुझे करके बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है, फटाफट करके बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है। बैठना नहीं है, कॉपी पेन लेके बैठा करो सारे लोग, इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या क्या रहा है, ए कितने मिनट में भर रहा है मेरा 15, बी कितने मिनट में भर रहा है मेरा 12, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 60, 15 चौका 60 और 12 पंजे कितना 60। किस हिसाब से भर रहा है ये, नॉर्मल कंडीशन 9 के हिसाब से भरता। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जब टंकी कितनी भर गई मेरी 60%, कितनी भर गई 60%, 60 का 60% मेरा कितना आ जाता है 36। भाई 60 का आप 60% निकालोगे 60/100 तो 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ जाएगा मेरा 36। मतलब जो 36 लीटर भरा गया होगा वो तो नॉर्मल कंडीशन में होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नॉर्मल कंडीशन में कितना भर रहा है 9 के हिसाब से, इसको जो लग गया कितनी मिनट लग गई 4 मिनट। लेकिन आगे क्या बोल रहा है, फिर एक छेद हो गया और छेद से कितना पानी रिसकर बह जाता है 1/3। जब 1/3 भाग रिसकर बह गया तो बचा कितना होगा 2/3 ही ना। 2/3 किसका 9 का, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब जो भरा जाएगा वो किस हिसाब से भरा जाएगा 6 के हिसाब से। अब 60 लीटर की टंकी में 36 लीटर तो भर गई, जो टंकी बची होगी वो कितनी 24 लीटर नहीं बची होगी, 36 और 24 मिलके तभी तो 60 होता है। या आप ऐसे भी कर सकते थे भाई 60% तो भर गई, बची जो होगी वो 40% ही तो होगी, इसका मैं 60 का 40% निकालूंगा तो भी 24 आएगा। 24 किस हिसाब से भरा गया होगा मेरा 6 के हिसाब से। कितना टाइम लग गया मुझे 4 मिनट। अब पूछ क्या रहा है, टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी, टोटल टाइम पूछा है। तो 4 मिनट ये और 4 मिनट ये, टोटल टाइम कितना लग जाएगा मेरा 8 मिनट। टोटल टाइम मेरा कितना लग जाएगा 8 मिनट। बोलो कुछ है, इतना बड़ा क्वेश्चन और इतने से में समेट के हो गया। दोबारा देख लो, ए भर रहा है 15 में, बी भर रहा है 12 में, दोनों का एलसीएम 60, 4 5, दोनों को सम किया 9, मतलब सब कुछ सही रहता तो 9 लीटर पानी प्रति घंटे के हिसाब से भरता। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, जब 60% भर गया तो छेद हुआ, 60% तक नॉर्मल भरा, इसका 60 का 60% होता 36, 36 9 के हिसाब से भरा तो 4 मिनट में भर गया, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आगे क्या था, जब इतना भर गया तो फिर एक छेद हो गया जिससे 1/3 रिसकर बह जाता है। जब 1/3 बह गया निकल गया तो बचा कितना होगा 2/3। 2/3 किसका 9 का, किस हिसाब से 6 के हिसाब से। 36 निकल गया तो बचा कितना 24, 6 के हिसाब से कितना आ जाएगा मेरा 4 मिनट। टोटल टाइम पूछा 4 और 4 मेरा 8। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, जबरदस्त। चलो समझते रहना बेटा, एक से एक बेहतरीन सवाल लेके आता हूं तुम लोगों के लिए। देखें क्या बोल रहे हैं, ए और बी एक खाली टंकी को 24 मिनट और 48 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए गए, लेकिन तल में एक छेद होने के कारण इस टंकी को भरने में 4 घंटे अधिक समय लगता है। तो पूरी भरी हुई टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं पहले बेसिक से बताता हूँ, फिर तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा, दोनों तरीके बताऊंगा। लेकिन बेटा मैं ऐसा बेसिक से क्यों बताता हूँ, क्योंकि कंसेप्ट भी बहुत ज़रूरी होते हैं। एग्जाम जब भी निकलेगा कंसेप्ट से ही निकलेगा, ट्रिक से कभी एग्जाम नहीं निकलेगा, इतना जान लो। पहली बात तो ट्रिक याद रहती नहीं है एग्जाम में जाके, इतना स्ट्रेस हो जाता है। दूसरा, अगर किसी को याद भी रह गई तो उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन जो बनते हैं वो कंसेप्चुअल बनते हैं। देखो कैसे क्वेश्चन क्या क्या रहा है, ए और बी एक टंकी को 24 घंटे और 48 घंटे में भर सकते हैं। ए कितनी देर में भर रहा है 24 में, बी कितनी देर में भर रहा है 48 में, बी कितनी देर में भर रहा है मेरा 48। दोनों का एलसीएम कितना आ गया 48, 24 दूनी 48 और 48 एकम
48। बात समझ में आई? चलो, कहने का मतलब अब सब कुछ सही होता, आगे क्या बोला, 4 घंटे और अधिक लगते हैं पूरी भरी हुई टंकी इस छेद के कारण कितनी देर में। अगर सब कुछ सही रहता तो ये 3 लीटर पानी देता या नहीं देता, बोलो? 3 लीटर पानी देता। और 48 लीटर को भरने में मुझे टाइम कितना लगता भाई 3 के हिसाब से? 16 घंटे। 16 घंटे लगते या नहीं लगते? लेकिन क्या बोल रहा है, 16 घंटे तो लग ही रहे, प्लस उसको कितना घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है? 4 घंटे एक्स्ट्रा लग रहा है। कब 4 घंटे एक्स्ट्रा कब लग रहा है? जब एक छेद हो गया, जब उसमें एक छेद हो गया। मतलब टोटल टाइम जो लग रहा होगा उसको कितना लग रहा होगा? 20 घंटे। टोटल टाइम जो लग रहा होगा उसको कितना लग रहा होगा? 20 घंटे। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ कि जो पानी लीक कर रहा है, क्या मैं उसको तीसरी टंकी नहीं मान सकता? वो टंकी ऐड कर दो कि वो पानी बाहर निकाल रही है। बात समझ में आया? जो लीक कर रही है मैंने उसको मान लिया वो तीसरी टंकी हो गई, जो पानी को भरने की जगह क्या कर रही है? बाहर निकाल रही है। अब मैंने क्या किया, इसको दोबारा कर लो। ए कितनी देर में भर रहा है? 24 में। बी कितनी देर में भर रहा है मेरा? 48 में। बात समझ में आ रही है? चलो, बी कितनी देर में भर रहा है? 48। और एक सी तीसरी टंकी, मैंने तीनों टंकी खुल गई। अब ए प्लस बी प्लस सी, तीनों टंकी खुल गई। और ये कितनी देर में भर रही है मेरा? 20 घंटे में। समझते रहे ना, परेशान मत होना बिल्कुल भी, ठीक है? चलो, इनका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा? 24, 48, 20। इसका अगर लेसे लूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा बताओ? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कॉमन मल्टीपल हो उससे आंसर निकल के आ जाएगा। 240 ले लो। ये कितनी बार चला जाएगा मेरा? 10। ये कितनी बार चला गया मेरा? 5। और ये कितनी बार चला गया? 15। अब देखो मोटा मोटी देखो एक चीज बेटा, ए कितना भर रहा है? ए जो अगर भरेगा वो कितना भर रहा है? 10 लीटर। बी अगर मेरा भर रहा है तो बी कितना भरेगा मेरा? 5 लीटर। 10 और 5 कितना हो गया? 15। और अगर सी भी शामिल कर लिया मैंने तो सी कितना कर रहे हैं? तीनों मिलके कितना भर रहे हैं? 12। तो इसका मतलब जो तीसरी टंकी होगी वो भरने की जगह क्या कर रही है? पानी को बाहर निकाल रही है। बात समझ में आ रही है भाई? अगर ये दोनों मिलके भरते तो क्या 15 नहीं भर देते? और तीनों मिलके भर रहे हैं तो कितना भर रहे हैं? 12। तो इसका मतलब तीसरा जो है वो भरने की जगह क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। कितना खाली कर रहा है? 3 लीटर। 10 और 5 15। और तीसरा क्या कर रहा है? सी जो टंकी है वो क्या कर रही है? बाहर निकाल रही है। किस हिसाब से? 3 के हिसाब से। पूछ रहा है कि पूरी टंकी को कितनी देर में सी खाली कर देगी। तो सी टंकी है कितने की? 240 की। 3 के हिसाब से कितना घंटा लगेगा उसको? 80 घंटा। दोबारा समझो, ए भर रहा है 24 में, बी भर रहा है 48 में, दोनों का एलसीएम 48, 2 1 3। मतलब अगर नॉर्मल टाइम लगता तो उसको कितने घंटे लगने चाहिए थे? 16, लेकिन 4 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। टाइम कितना लग गया? 20। मैंने दोबारा कर लिया, ए 24, बी 48, ए बी सी मिलके 20, तीनों का एलसीएम 20, 10 5 12 है। इसका मतलब क्या हुआ? ए और बी भर रहे हैं तो कितना? 15 लीटर। और तीनों भर रहे हैं तो कितना? 12 है। तो सी का काम क्या है? पानी को निकालने का। किस हिसाब से? 3 के हिसाब से। अब बोल रहा है कि पूरी भरी हुई टंकी सी कितनी देर में खाली कर देगा। तो टंकी है कितने की? 240 की। 3 के हिसाब से कितना टाइम लेगा वो? 240/3 80। अब देखो बेटा, हैं 1 मिनट में कैसे निकलेगा? अब भाई ऐसे तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, पेपर में ऐसे निकलेगा भी नहीं। ये भी कंसेप्ट ही है, सब में अप्लाई होगा। मैं कभी ट्रिक विरिक नहीं बताता, बेकार में ट्रिक विरिक से कोई अब चाहे इसको ट्रिक बोल लो आप लोग, कंसेप्ट बोल लो, कुछ भी। देखो आप समझना बेटा गौर से। ए कितनी देर में भर रहा है मेरा? 24 में। बी कितनी देर में भर रहा है? 48। दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 48। 24 दूनी 48 और 48 एकम कितना? 48। बात सही है? 48 एकम 48। दोनों को मिला के कितना आ गया? 3। दोनों को मिला के 3। ये चीज़ तो मैंने रिपीट कर दी। अब मुझे आप ये बताओ कि सी की वजह से कितना घंटा एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है उसको? 4 घंटे। और सी की वजह से जब 4 घंटे एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है तो उसको पानी कितना एक्स्ट्रा भरना पड़ रहा होगा? 12 लीटर। भाई 4 घंटे में एक्स्ट्रा पानी कितना भर रहा है? 12 लीटर। चलो अच्छी बात है, 12 लीटर पानी भर रहा है। अगर मान लो नॉर्मल कंडीशन होती तो 48/3 16 घंटे लगते।
जो मैंने अभी बताया था, लेकिन 4 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, उसको टाइम कितना लग रहा है 20, मतलब 12 काम एक्स्ट्रा कर रहा है, तो टोटल टाइम क्या मेरा 20 घंटे हुआ या नहीं हुआ? 12 काम एक्स्ट्रा करेगा तो टोटल टाइम मेरा कितना 20। अब उसको टोटल काम करना कितना है 48, क्या मैं इसको 48 नहीं बना सकता? 12 चौक कितना 48, तो इसको भी 4 गुना कर लो, 20 चौक कितना आ जाएगा मेरा 80 घंटे। 80 घंटे में मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी, दोबारा समझ लो। ए कर रहा है 24 में, बी कर रहा है 48 में, दोनों एलसीएम 48, 2 1 3, 3 के हिसाब से उसको 16 घंटे लगते, लेकिन 4 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो कितना घंटा लगेगा 20। काम कितना एक्स्ट्रा कर रहा है 12 एक्स्ट्रा कर रहा है, टोटल टाइम कितना है 20 घंटे। अब काम उसको करना, टोटल काम कितना करता है 48, तो 12 चौक 48, तो 20 चौक कितना आ जाएगा मेरा 80। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। सेम क्वेश्चन अगला है। अब ये क्वेश्चन आप बेसिक से मत करना, बिल्कुल ऐसे ही कर लो जैसा मैंने बताया है, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। मुझे आंसर चाहिए सब बच्चों से, एक एक बच्चे से मुझे आंसर चाहिए। देखें जल्दी आंसर बताओ, आंसर कितना है? देखो ये मुंह जवानी हो जाता है। कैसे? ए और बी एक खाली टंकी को 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 3 और 2 5, 12, 4 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, 12 और 4 16। काम कितना एक्स्ट्रा कर देगा मेरा 4 पंजे 20, 20 काम एक्स्ट्रा कर रहा है मेरा 16 में, तो काम करना कितना 60, 20 तिया 60, 3 चौक 12, 12 आंसर आ जाएगा मेरा। मुँह जवानी हो गया। कैसे? देखें बस इसी बात के तो पैसे हैं बेटा, निकाल हर कोई लेता है, निकाल हर कोई, ये मत सोचना कि तुमसे नहीं निकल रहा तो कोई। चलो कितना भी आया देख लेते हैं। ए कितनी देर में कर रहा है मेरा 20 घंटे में, बी कितनी देर में कर रहा है मेरा 30 घंटे में, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, टोटल कितना 5। 60 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना टाइम लग रहा होगा 60/5 कितना 12 घंटे लग रहे होंगे नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन 4 एक्स्ट्रा ले रहा है, बोल रहा है ना 4 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो उसको टाइम कितना लगा 16 घंटे। टाइम कितना लग रहा है एक्स्ट्रा 16 घंटे। 4 घंटे में वो काम कितना एक्स्ट्रा करेगा, तो 4 पंजे कितना 20, 20 काम एक्स्ट्रा कर रहा है कितनी देर में 16 घंटे में। काम करना कितना है उसको, काम करना कितना है 60, तो 20 तिया 60 और 16 तिया कितना आ जाएगा मेरा 48, 48 आ जाएगा बेटा, 12 नहीं है 48 आंसर है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? रिपीट कर दूं, समझ में आया कि नहीं आया? ए कर रहा है बी में, बी कर रहा है 30, दोनों का 3 2 5 सम 5, 5 के हिसाब से उसको नॉर्मल कंडीशन में घंटे लगते 12, लेकिन 4 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, मतलब टाइम लग रहा है 16 घंटे, लेकिन 5 घंटे में एक्स्ट्रा काम कितना करेगा वो 20 काम, टोटल टाइम मेरा 16। काम कराना कितना है उसको टोटल, भाई टंकी तो पूरी 60 की थी ना, 60 ही तो खाली करानी थी, किसको जो इसने एक्स्ट्रा करी थी वही टैप खाली करेगी, तो कितना इसका 3 गुना, तो इसका 3 गुना मेरा 48। बात सही है? नेक्स्ट चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखें, बड़े अच्छे क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त, सारे के सारे पेपर में आए हुए हैं। इसको मोटा मोटी समझो, इस तरह के मैंने 2-3 क्वेश्चन रखे हैं और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बेफालतू के मैंने क्वेश्चन उठाए नहीं है कि बकवास उठा लो। ए बी सी एक भरी टंकी से जुड़े हुए हैं, ए और बी इसे क्रमशः 30 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन पाइप सी 5 लीटर प्रति मिनट पानी निकालता है। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, सी 5 लीटर प्रति मिनट, ठीक है, सी क्या बोल रहा है 5 लीटर प्रति मिनट, अगर प्रति मिनट का मैं घंटा बनाऊं तो मेरा कितना बनेगा भाई, 1 मिनट में 5 लीटर और घंटे में होती कितनी है 60, तो क्या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं 5 लीटर प्रति मिनट बोल दूं, या मैं 5 × 60 करके 300 लीटर प्रति घंटे ऐसे भी तो बोल सकता हूं, बात एक ही है। चाहे मैं 5 लीटर प्रति मिनट बोल दूं या 300 लीटर प्रति घंटा बोल दूं, 300 लीटर प्रति घंटा बोल दूं, कोई फर्क पड़ेगा इस चीज से? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अब देखो करना क्या है, 5 लीटर ए और बी से क्रमशः 30 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। ये भी 2-3 तरीके से हो जाएगा, मैं सब बता दूंगा, टेंशन नहीं है। इधर देखो क्या बोल रहा है, ए भर रहा है मेरा कितनी देर में 20 घंटे में 30 घंटे में,
और बी कितनी देर में भर रहा है इसको, 20 घंटे में। बात सही है। इन दोनों का एलसीएम लूंगा, मेरा कितना आ जाएगा 60, 30 दूनी कितना आ गया मेरा 60 और 20 तिया कितना आ जाएगा मेरा 60। कोई दिक्कत नहीं। दोनों को सम करके मेरा कितना आया 5। लेकिन क्वेश्चन में कह क्या रहा है, सी 5 लीटर प्रति घंटे निकालता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने मिनट में भर जाती है, 15 मिनट में भर जाती है। चलो टंकी, एक काम करो, इसको सी को भी साथ ही ले लो, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, सी को भी साथ ही ले लो। ए प्लस बी प्लस सी, तीसरी मेरी कितनी है 15 घंटे, तीनों ले रहे हैं मेरे 15, 15 चौका कितना आ जाएगा मेरा 60। ठीक है। चलो अब आप मुझे एक चीज बताओ, नॉर्मल मोटा मोटी, ये दोनों कितना भर रहे हैं भाई, ए और बी कितना भर रहे हैं, ए और बी पानी जो भर रहे हैं कितना भर रहे हैं 5, और सी खाली कितना कर रहा है। अगर मान लो ए भर रहा है मेरा 2, बी भर रहा है 3 और तीनों मैंने कर दी तो कितने भर रहे हैं 4। तो सी का काम भर रहा होगा या खाली कर रहा होगा, सी तो खाली कर रहा होगा। किस हिसाब से खाली करेगा सी, एक के हिसाब से। भाई दोनों मिलके 5 भर रहे हैं, तीनों मिलके 4 भर रहे हैं, तो सी जो काम कर रहा है वो खाली तो कर रहा है या नहीं। सी कितना खाली करेगा, एक खाली कर रहा है, तो 60 लीटर को खाली करने में उसको कितना घंटा लगेगा भाई 60 घंटे। और 1 घंटे में पानी निकल कितना रहा है 300। तो जब 1 घंटे में 300 निकल रहा है तो 60 घंटे में पानी कितना निकलेगा 6 तिया 18,000। कितना आ गया मेरा 18,000। बोलो कोई दिक्कत है, ये वैसे भी निकल जाएगा बेसिक से भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं दोबारा बता दूं, आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है तो देखो, इसको हवा में उड़ा दोगे आप, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। करना क्या है, दोबारा देख लो, कुछ लोगों को हो सकता है दिक्कत हो रही हो, मैं इसको करा देता हूँ। क्वेश्चन में कह क्या रहा है, ए कर रहा है कितनी देर में 30 घंटे में, बी कर रहा है कितनी देर में 20 में, और जब तीनों खुल गए कौन से ए प्लस बी प्लस सी, तो टाइम कितना लग रहा है 15। एलसीएम कितना आ गया 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60 और 15 चौका 60। ए और बी मिलके कितना भर रहे हैं 5 और सी भी शामिल हो गया तो कितना 4। मोटा मोटी मेरी समझ में आ रहा है कि सी जो कर रहा है वो खाली कर रहा है किस हिसाब से, एक के हिसाब से। टंकी है कितने की 60 की, तो सी को जो टाइम लगेगा 60/1 कितना 60 घंटा नहीं लगेगा। 1 घंटे में पानी भरा कितना जा रहा है 300, जब 1 घंटे में 300 भरा जा रहा है तो 60 घंटे में कितना आ जाएगा 6 तिया 18,000 आंसर आ गया। सेम क्वेश्चन मैंने एक और रखा है, इसका आंसर बताओ आप लोग खुद से, बिल्कुल सेम ही है। देखें क्या क्या रहा है, चलो इसका आंसर बताओ मुझे फटाफट। टंकी के तल में एक छेद एक पूरी भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकती है, जबकि दूसरा पाइप 4 लीटर प्रति घंटे की दर से भरना शुरू करता है। यदि दोनों पाइप मिलकर 10 घंटे में खाली कर देते हैं तो टंकी की क्षमता ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आप मुझे ये बताओ, सबसे पहले क्या बोल रहा है, जबकि दूसरा पाइप 4 लीटर प्रति मिनट, इसको बताओ मुझे 4 लीटर प्रति मिनट, इसका मतलब क्या हुआ, 1 मिनट में 4 लीटर। क्या मैं 4 लीटर प्रति मिनट को घंटे में कन्वर्ट करूं तो कितने से गुणा कर दूंगा 60 से, क्योंकि 1 घंटे में मिनट कितनी होती है मेरी 60। क्या मैं इसको 4 × 60 ऐसे भी तो लिख सकता हूं 240 लीटर प्रति घंटा, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हो रही है नहीं। एक छेद की वजह से टंकी 8 घंटे में खाली हो गई, खाली हो रही है एक टंकी कितनी देर में 8 घंटे में। जब दूसरा और आ गया, जबकि दूसरा पाइप उस टंकी को इतने से भरना, दूसरा पाइप क्या कर रहा है भाई उसको भर रहा है, भरने के लिए मैं क्या करता हूं उसको प्लस। देखो पहली वाली टंकी खाली कर रही थी तो मैंने माइनस लिया, दूसरी वाली टंकी क्या बोल रहा है उस टंकी को इतने दर से भरना स्टार्ट करता है, मतलब दूसरी वाली टंकी क्या कर रही है उसको भर रही है और भरने के लिए प्लस। तो टाइम कितना लग जाता है उसको 10 घंटे। क्या मैं दोनों का एलसीएम ले सकता हूं, कितना आएगा मेरा 8 पंजे 10 चौका 40। आप ये बताओ अगर एक टंकी खाली कर रही थी तो कितना खाली कर रही थी 5 लीटर, और दूसरी टंकी और आ गई तो कितना खाली कर रही है 4 लीटर। तो दूसरी वाली टंकी का काम है वो भरना है या खाली करना, खाली करना या भरना, भरना। अब मोटा मोटी समझो ना, जैसे मान के चलो एक बंदा है एक बाल्टी से 5 लीटर प्रति मिनट निकाल रहा है, ठीक है।
अब 2 बंदे आ गए, वो दोनों बंदे मिलके 4 लीटर प्रति मिनट निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब जो दूसरा बंदा आया होगा वो खाली करने की जगह क्या कर रहा होगा, उसको भर रहा होगा। बात समझ में आई? आप ऐसे भी कर सकते थे, -a + b = कितना आ रहा है मेरा, 4 आ रहा है, 4। चलो माइनस की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, ये इधर कितनी निकल के आई, 5। क्या मैं इसको 5 लिख सकता हूँ या नहीं, बोलो? 5 लिख सकता हूँ? ऐसे नहीं, इसको दूसरे तरीके से समझो। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ? नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो एक चीज़ बताओ, मैं अकेला बंदा हूँ, ठीक है, मैं पहले मान लिया 5 पेनों को बिगाड़ रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, पेनों को तोड़ रहा हूँ, मैंने अकेले ने 5 पेन तोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जब एक बंदा और आ गया, हैप्पी जैसा एक और आ गया कि गुरुजी बड़ा मजा आ रहा है तोड़ने में, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ, मैंने कहा भाई तू आ जा। हम दोनों मिलके कितना तोड़ रहे हैं, 4। मैं अकेला 5 तोड़ रहा था, लेकिन दोनों मिलके कितने तोड़ रहे हैं, 4। तो इसका मतलब जो हैप्पी है वो तोड़ रहा होगा या पेन जोड़ रहा होगा, जोड़ रहा होगा। जोड़ने का मतलब क्या है कि पानी को भर रहा होगा। किस हिसाब से भर रहा होगा, किस हिसाब से भर रहा होगा बताओ? 1 के हिसाब से, 1 के हिसाब से भर रहा होगा या नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब टंकी थी कितने लीटर की, 40 की। 40 को भरने में बी को जो टाइम लगा 1 लीटर के हिसाब से, कितना टाइम लग जाएगा भाई, 40 घंटे। बोलो 40/1 कितना, 40 घंटे। लेकिन पानी कितना आ रहा है, 240 लीटर प्रति घंटे। 40 घंटे में कितना पानी भर जाएगा भाई, 240 × 40, 24 चौका कितना, 96। 9600 आंसर है कहीं ऑप्शन नंबर बी। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग तो होशियार बच्चे हो, तो फिर दिक्कत तो सवाल पैदा हो ही नहीं सकता। चलो ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत? चलो ऐसे ही एक 2 मैंने हर टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। अगर 2 में भी समझ में नहीं आ रहा तो बेटा किसी बुक से उठा के, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, पहली बार में नहीं आता है, मेरे भी कोई पहली बार में नहीं आते थे। आप में और मुझ में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस इतना ही फर्क है, जो चीज़ आप सीख रहे हो आज मैंने वो चीज़ पहले सीख ली, बाकी का कुछ नहीं है। टीचर भी उतना ही जानते हैं जितना बच्चा जानते हैं, बस ये है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस कर करके अपने आप को कर लेते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, कोई नई बात नहीं है। नेक्स्ट चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, ये यूपी पुलिस का एज इट इज क्वेश्चन उतार दिया मैंने, किसी ने दिया होगा तो उसको पता भी होगा, यूपी पुलिस में ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। आप लोग ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ इसको। कोई पानी दे दो यार। क्या कह रहा है, एक टंकी में 8 पाइप जुड़े हुए हैं, कुछ प्रवेशिका पाइप हैं और कुछ निकासी पाइप हैं। प्रत्येक प्रवेशिका पाइप टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, अच्छी बात है। प्रत्येक निकासी पाइप से 6 घंटे में खाली कर सकता है, अच्छी बात है। तो पानी की प्रवेशिका पाइपों की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो क्या कह रहा है, मैं 2 तरीके से बता रहा हूँ, पहले समझना। टोटल पाइप है कितनी, 8 पाइप है। मान लो एक टंकी है, इसमें 8 पाइप लगी हैं, इसमें कुछ तो पाइपें भर रही हैं और कुछ पाइपें निकाल रही हैं, पानी को बाहर निकाल रही हैं। तो मुझे वो पता करना है कितनी पाइपें भर रही हैं और कितनी निकाल रही हैं। तो क्वेश्चन में करना क्या है, प्रत्येक प्रवेशिका पाइप इससे 12 घंटे, मान लो भरने वाली पाइप है, ठीक है, मैंने मान लिया कितने घंटे में भर रही हैं, 12 घंटे में। ए जो पाइप है मैंने मान ली भरने वाली पाइप है, कितनी देर में भर रही है, 12 घंटे। ए या फिर आप एक काम करो, फिल वाली पाइप ले लो। दूसरी मैंने एम्प्टी वाली पाइप ले ली। एम्प्टी वाली पाइप कौन सी है मेरी, खाली कर रही है। खाली करने वाली पाइप कितना टाइम ले रही है मेरा, 36 घंटे। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 36। अगर मैं 12 दिया 36, 36 से कम 36, यहाँ तक तो सबने कर लिया होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं पहले इसको बता देता हूँ कि मान लिया मैंने भरने वाली पाइप x है, भरने वाली पाइप x है, ठीक है, तो खाली करने वाली पाइप कितनी होगी, 8 - x। भाई टोटल पाइप मेरी 8 हैं, टोटल पाइप मेरी 8 हैं। मैंने मान लिया भरने वाली पाइप अगर मेरी 3 है तो खाली करने वाली 8 - 3, तभी तो 5 होंगे या नहीं होंगे। अगर मेरी भरने वाली पाइप x है तो खाली करने वाली क्या 8 - x होंगी या नहीं होंगी, बोलो।
और खाली करने वाली पाइप है कौन सी, माइनस में जाएगा। जो पानी खाली करती है वो किस में जाएगा, माइनस में। बात समझ में आ रही है या नहीं। चलो अब आगे क्या बोल रहा है, 3 घंटे में भर जाती है। कितनी देर में भर जाती है टंकी, 3 घंटे में। तो मैं क्या करूंगा, जो भरने वाली पाइप है क्या 3x पानी भर रही होंगी या नहीं, बोलो भाई। 3 पाइप है, x पाइप है, 3 के हिसाब से क्या 3x पानी नहीं भरेंगी। मान लो 2 पाइप होती, 3 के हिसाब से 6 लीटर ही तो पानी देती। अगर मैं दूसरे वाली की बात करूं तो मैं ये माइनस में मल्टीप्लाई करूंगा, -1 8 माइनस x है, तो ये क्या -8 प्लस के x होगा या नहीं होगा, बोलो। माइनस से साइन चेंज हो जाते हैं अंदर के, माइनस से अंदर के साइन चेंज होते हैं या नहीं। -8 प्लस के x, और टाइम कितना लग रहा है उसको, 3 घंटे, कितना 36। बोलो, मैं सीधा भी बताऊंगा इसको, एलिगेशन से निकल जाता है, उसमें लोड नहीं पड़ेगा। लेकिन समझो 3 से कितनी बार गया मेरा, 12, 3x और ये कितना आ गया 4x, भाई 3x और x कितना 4x, और माइनस के 8 इधर जाके किस में हो जाएंगे मेरे, प्लस। 12 और 8 कितने 20, x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 5। इसका मतलब क्या हुआ, जो भरने वाली पाइप दी थी उसकी वैल्यू मेरी निकल के कितनी आ गई यहाँ से 5। जब भरने वाली 5 है, टोटल 8 है, तो क्या खाली करने वाली कितनी होंगी 3। आंसर कितना आ गया 5 और 3। अब इसमें पूछा क्या है, प्रत्येक पाइप की संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये 5 आ जाएगा। उसमें अलग अलग पूछा होगा कि भरने वाली पाइप बताओ या खाली करने वाली। भरने वाली है तो आंसर कितना आ जाएगा 5, और खाली करने वाली है तो कितना आ जाएगा 3। दोबारा समझो बेटा, भरने वाली पाइप कितनी देर में भर रही है 12 घंटे में, खाली करने वाली कितनी देर में 36 में। एलसीएम कितना आ गया 36, 12 तिया 36, 36 एकम 36। खाली कर रही है तो मैंने माइनस लगा दिया। मैंने मान लिया भरने वाली पाइप x है, क्या 1 घंटे में 3x पानी भरा जाएगा या नहीं। मैंने मान लिया खाली करने वाली पाइप दूसरी, दोनों टोटल 8 है, ऊपर x है, तो क्या 8 माइनस x होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। माइनस से मैंने साइन चेंज कर दिए। टाइम कितना लग रहा है 3 घंटे, और टंकी कितने लीटर की टंकी है मेरी, कितने लीटर की दे रखी है 36। 3 से कितनी बार काट दिया 12, 3x और x कितना आया मेरा 4x, जोड़ दिया। ये माइनस के इधर जाके प्लस में हो गए 12 और 8 20, x की वैल्यू 5। तो मैंने भरने वाली पाइप क्या मानी थी, x ही तो मानी थी भरने वाली पाइप। बात समझ में आए। चलो आप इसको बेसिक से भी कर सकते थे, बेसिक से क्या आप एलिगेशन से भी कर सकते थे। एलिगेशन से कैसे करोगे, और ज्यादातर बच्चों ने ऐसे ही किया होगा, मैं जानता हूं तुम लोगों का। देखें इधर कैसे क्वेश्चन क्या रहा है, 8 पाइप हैं, कितनी पाइप है 8। मैंने मान लिया, आप मुझे एक चीज बताओ 3 घंटे टाइम ले रहा है, कितना घंटा टाइम ले रहा है 3 घंटे। यहां से मेरा एवरेज निकल के कितना आया था, मैं पूरा ही दोबारा उतार दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एक भरने वाली पाइप कितनी देर में भर रही है 12 घंटे में, खाली करने वाली पाइप कितना टाइम ले रही है 36, कोई दिक्कत। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल मैंने कितने लीटर की टंकी मान ली 36 लीटर की। ये मेरा कितना आ गया 3, और ये मेरा कितना आ गया -1, कितना आ गया 3 और -1। अब मैं मान के चलता हूं कि जो मेरी टंकी है, टोटल टंकी मेरी है कितनी 8, टोटल टंकी कितनी है 8। मैंने मान लिया कि मेरी कोई खाली टंकी है ही नहीं, सारी की सारी मेरी पाइप भर रही हैं। जब सारे के सारे पानी भरेंगी तो क्या इसमें 8 तिया 24 लीटर पानी आएगा या नहीं आएगा, बोलो 24 लीटर पानी आएगा। दूसरी कंडीशन मान ली कि मैंने सारी की सारी पाइपें मेरी खाली कर रही हैं, मतलब कितना 8 लीटर खाली करेगा, बोलो 8। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है 3 घंटे में भर जाती है, मतलब जो 36 लीटर की टंकी है कितनी देर में भर रही है 3 घंटे में। 36 लीटर की टंकी 3 घंटे में भर रही है, तो बीच वाला एवरेज कितना आ गया मेरा 12। एलिगेशन लगा दो बेटा, एक तरफ 24 एक तरफ -8 और बीच में आ गया 12। 24 में से 12 गए तो मेरा कितना आ जाएगा 12, और 12 में से 8 माइनस करोगे किसके, माइनस के। 12 में से आप माइनस के 8 माइनस करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 12 और 8 कितना आ गया मेरा 20। जो टैब का जो रेशियो होगा टंकियों का वो किस रेशियो में आ जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, 5 रेशियो 3 में। तो टोटल टैब है कितनी 8 ही तो हैं,
तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी, इसकी जरूरत नहीं थी पर मैं बोल रहा हूं कि अगर रेशियो अलग आए तो करना पड़ेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 1 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 1। तो ये भरने वाली टाइप कितनी हो गई, 5, और खाली करने वाली कितनी हो गई, 3। बोलो, ये आसान था। दोबारा मैं समझाई दे रहा हूं इसको, ये एरीगेशन में होता है बेटा। भरने वाली पाइप 12 घंटा ले रहे हैं, खाली वाली 36, तो टोटल एवरेज मेरा 36 आ गया। 12 3 36 और 36 से कम 36, खाली कर रही हैं तो मेरा माइनस। मैंने मान लिया कि ये 3 के हिसाब से सारी की सारी पाइपें भर रही हैं, तो 8 3 कितना आ जाएगा, 24। दूसरी कंडीशन मान ली सारी की सारी खाली कर रही हैं तो -8, लेकिन बोल रहा है 36 लीटर को करने में कितना घंटा ले रहा है वो, 3 घंटा। तो 36/3 कितना, 12। 24 में से 12 गए तो 12, 12 में से माइनस के 8 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +20। 20 को काट लिया, 5:3। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके दिखाओ फटाफट, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 1 मिनट में आंसर आना चाहिए, 1 मिनट में सबका आंसर आ जाना चाहिए। नहीं मानेगा हैं, बात किए बगैर नहीं मानेगा। देखें, एक टंकी को 12 पाइप जुड़े हुए हैं। देखो बिल्कुल सीधे करना, टोटल कितनी पाइप हैं, 12। प्रत्येक प्रवेशिका पाइप टंकी को कितने घंटे में भर सकती है, 6। ए की वैल्यू 6। प्रत्येक निकासी पाइप कितनी देर में खाली कर सकती है, 12। एवरेज 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, खाली कर रही है तो क्या, माइनस। टोटल पाइप है कितनी, 12। मैंने मान लिया सारी की सारी पाइपें भर रही हैं तो कितना लीटर, 24। मैंने मान लिया सारी की सारी पाइपें खाली कर रही हैं तो कितना, -12। लेकिन टाइम कितना ले रही है पूरी भरने में, 4। तो 12/4 कितना, 3। एलिगेशन लगाओ बेटा, एक तरफ फिल एक तरफ एम्प्टी। चलो अब तक तो आंसर आ गया होगा। 24 - 12 3। 24 में से 3 गए तो कितना, 21, और 3 में से माइनस के 12 तो माइनस माइनस प्लस, 3 और 12 कितने, 15। काट लो, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। भरने वाला 5 और 7 मिलके 12 ही बैठते हैं, तो इसकी करने की जरूरत नहीं है। भरने वाली पाइप कितनी, 5, और खाली वाली पाइप कितनी, 7। यूपी पुलिस का क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दिखने में लगता है कि ये पता नहीं क्या क्या चल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, आगे चलो। चलो अच्छी बात है। देखें, देखो ये आगे बंदर वाले उछल कूद वाले, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने टाइम एंड वर्क में कराए हैं। पाइप टंकी कोई अलग से चैप्टर नहीं है, बिल्कुल सेम वही है, सारे कंसेप्ट वही अप्लाई होते हैं। किसी ने टाइम एंड वर्क अच्छे से कर लिया। एक तो तुम लोग पार्ट में ज्यादा देखते नहीं हो, 3 से ज्यादा 4 पार्ट बन जाएं तो उसमें व्यू कम आने लगते हैं। कोशिश मैं ये करता हूँ जितना जल्दी से जल्दी बाइंड अप हो जाऊं, लेकिन कंसेप्ट जो बनते हैं, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने अच्छे बनते हैं। क्वेश्चन देखो, एक बंदर 100 मीटर की ऊंचाई वाले एक खंबे पर चढ़ता है। एक खंबा है मेरा कितने मीटर का, 100 मीटर का, मान लो ये एक खंबा है, ठीक है, 100 मीटर का एक खंबा है, अच्छी बात है। आगे क्या कह रहा है, ठीक है, आगे क्या कह रहा है, वह पहली मिनट में 6 मीटर ऊपर चढ़ता है। पहली मिनट में कितने मिनट ऊपर चढ़ता है, 6 मीटर, कोई दिक्कत। आगे क्या कह रहा है, और दूसरी मिनट में 4 मीटर नीचे फिसल जाता है। दूसरी मिनट में क्या करता है बेचारा, 4 मीटर कहाँ जाता है, वो नीचे की तरफ फिसल जाता है। तो पूछ रहा है कि खंबे की चोटी पे उसको बैठ जाना है, यहाँ वो बैठ जाएगा ऐसे करके, तो वो कितनी देर में पहुंच जाएगा, कितना, 95। देखो आंसर आ गया, बिल्कुल सही बात है, 95। ठीक है, बच्चों ने बता दिया वो कैसे। देखो मोटा मोटी समझो बेटा। आप एक बात बताओ, पहली मिनट में वो कितना मीटर चला, पहली मिनट में जो चलेगा वो कितना चल जाएगा, 6 मीटर। कंसेप्ट समझ लेना, पहली मिनट में जो चढ़ेगा कितना, 6 मीटर। दूसरी मिनट में जो फिसल के आएगा वो कितना नीचे आ जाएगा, 4 मीटर नीचे आ जाएगा। जब 4 मीटर नीचे आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ मेरा, 6 - 4 कितना, 2। क्या वो एक्चुअल में 2 मिनट में क्या 2 मीटर नहीं चढ़ा, बोलो। अगर मैंने देखा जाए 6 मीटर ऊपर गया, लेकिन दूसरे मिनट में 4 मीटर ग्रीस लग, कुछ लोग इसको ग्रीस वाला क्वेश्चन भी बता देते हैं, ग्रीस वो फिसल गया, 4 मिनट नीचे आ गया, तो क्या हुआ, एक्चुअल में 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ा या नहीं, तो 1 मिनट में कितना चढ़ गया, 1 मीटर। ठीक है, तो कुछ लोग बोलेंगे 100 मीटर चढ़ने में 100 मिनट लग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप मुझे एक बात बताओ,
कोई भी वैल्यू दे रखी हो ना, जो ये चढ़ने वाला सीन है इसको पहले ही माइनस कर लो। किस में से? टोटल में से। 100 में से 6 माइनस कर लूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? आसो यहाँ आ जा बेटा। 100 में से अगर 6 माइनस कर दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? 94। क्या मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि 94 मिनट में कितना चढ़ जाएगा? वो 94 मीटर। भाई जब 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ रहा है, 1 मिनट में कितना चढ़ जाएगा? वो 1 मीटर। तो 94 मिनट में कितना चढ़ा? 94 मीटर। जो अगली जो मिनट आएगी वो किसकी आएगी? ये 6 मीटर वाली ना। अगली जो मिनट आई वो किसकी आई? 1 मिनट। और 1 मिनट में वो चढ़ कितना गया? प्लस 6 मीटर। कितना चढ़ गया? 6 मीटर। और 94 और 6 कितने होते हैं मेरे? 100 मीटर। 100 मीटर कितनी देर में चढ़ गया मेरा? 95 मिनट में। ऑप्शन नंबर मेरा बी। ये मुंह जमानी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, मुंह जवानी क्वेश्चन होते हैं। कैसे? 2 मीटर 6 मीटर चल रहा है, 4 मीटर नीचे, तो 2 मिनट में 2 मीटर, 1 मिनट में 1। आप क्या करो, 100 में से ये जो चढ़ने वाला डिस्टेंस है ना, क्यों? एक बात बताओ, जब 95 मिनट में जो आएगी, 94 मिनट में मान लिया 94 मिनट में ये आपका 94 मीटर चढ़ गया, लेकिन जो 95 वाली मिनट आएगी वो तो 6 मीटर कूदेगा या नहीं कूदेगा? और 6 मीटर कूद के तो फिर वो क्या हो गया? ऊपर ही बैठ गया, नीचे फिसलने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। जब नीचे नहीं फिसलेगा तो टोटल कितना आ गया? 95। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं और खाली कर सकते हैं। यदि दोनों पाइप बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोल दिए जाएं तो कितने समय में टंकी पूरी भर जाएगी? देखें इधर, एक पाइप तो उसको भर भी रहा है और दूसरा पाइप उसको क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो ए पाइप जो भर रहा है कितनी देर में भर रहा है? 20 में। लेकिन एक दूसरा पाइप, ये बेटा ऐसे दे रखा है, मिनट में भर सकते हैं और खाली कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये वाला पाइप भर रहा है और ये वाला पाइप क्या कर रहा है? इतने मिनट में खाली कर रहा है। एक दूसरा पाइप है बी, कितने मिनट में खाली कर रहा है? 30 मिनट में। तो ये भर रहा है तो फिल लिख दूं, और खाली कर रहा है तो ये क्या लिख दूं? एम्प्टी। बोलो कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा? 60। 20 दिया 60 और 30 दूनी 60। भर रहा है तो प्लस और खाली कर रहा है तो माइनस। कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या पूछ रहा है कि टंकी कितने मिनट में पूरी भर जाएगी? आप मुझे एक चीज बताओ, मान लो ये मैंने पानी भरा, पहली मिनट में कितना भर दिया? 3 लीटर। पहली मिनट में कितना पानी भर दिया? 3 लीटर, ठीक है। एक दूसरा बंदा और आया, उसने कितने लीटर पानी खाली कर लिया? 2 लीटर। मैंने भरा कितना था? 3, और उसने खाली कर लिया कितना? 2, दूसरी मिनट में आके। तो एक्चुअल जो पानी भरा गया वो कितना भरा गया? बोलो, 1 लीटर ही तो भरा गया। एक्चुअल में जो पानी भरा गया वो कितना भरा गया? 1 लीटर। कितनी मिनट में? 2 मिनट में। ठीक है, बात समझ में आई? मैंने एक बाल्टी ली, उसमें कितना लीटर पानी भर दिया? 3 लीटर। फिर क्या हुआ? कोई बंदा आया, बोला, मान लो मेरा कोई ओपोनेंट, मान लो मेरा दुश्मन, मान लो, वो देख रहा है अच्छा पानी भर रहा है, उसने क्या किया? 2 लीटर पानी खिला दिया। अगली मिनट में देखा ये चला गया, तो अगली मिनट आया 2 लीटर खिला दिया। तो जब 2 लीटर खिला देगा तो बचेगा कितना? 1 लीटर। तो 2 मिनट में जो पानी बचा, एक तरफ आप टाइम लिखो और एक तरफ आप क्या लिख लो? लीटर लिख लो। तो 2 मिनट में पानी जो भरा गया वो कितना भरा गया? 1 लीटर। बात समझ में आ रही है या नहीं? 2 मिनट में पानी जो भरा गया कितना? 1। मैंने क्या बोला था कि इससे 3 कम भरना है, इससे 3 कम। 60 से 3 कम कितना होता है? 57। क्या 57 लीटर भरने में ये मेरा कितना गुना जा रहा है भाई? कितना गुना जा रहा है? 1 से 57, 57 गुना। और इसका 57 गुना कितना आ जाएगा? 114। क्या 114 मिनट में 57 लीटर पानी भरा जाएगा या नहीं? बोलो। जब 2 मिनट में 1 लीटर पानी भरा जा रहा है तो 57 से गुणा करूंगा तो ये 57 लीटर पानी भरने में उसको कितना टाइम लग जाएगा? 114 मिनट। कोई दिक्कत? अब जो अगली मिनट आएगी वो किसकी? इसी की तो आएगी, 3 वाले की। अगले मिनट क्या हुआ? 1 मिनट और लगा लो, और ये कितना भर के चला गया मेरा? 3। तो टोटल 60। 60 तो मेरा भर गया, मुझे 60 ही तो भरना था। ये टंकी तो मेरी पूरी भर गई। और टाइम कितना लग रहा है? 114 और एक कितना? 115 मिनट। ऑप्शन नंबर कितना? बी।
बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही तो एक और देखो ऐसा क्या रहा है। पाइप एक खाली टंकी को कितनी देर में भर सकता है मेरा? 12 मिनट में भर सकता है, लेकिन पाइप बी भरी हुई टंकी को 18 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों पाइप बारी बारी से खोले जाएं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 1 मिनट में आंसर आ जाना चाहिए आप लोगों को। अब तो कितना आंसर आ रहा है फटाफट बताओ करके इसके। एक टंकी है कितनी देर में भर रही है? मेरे बनाने से पहले आंसर आना चाहिए, तब बात है। डी ऑप्शन, बी ऑप्शन आ गया, शाबाश। एक टंकी को कितने मिनट में खाली कर सकता है? 12 मिनट में। लेकिन पाइप बी इसी भरी हुई टंकी को कितने मिनट में खाली कर सकता है? 18 मिनट में। अच्छी बात है। दोनों पाइप बारी बारी से 1-1 मिनट के किस समय पर टंकी खाली हो जाएगी? एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 तिया 18 दूनी 36। टंकी है कितने लीटर की? कितने लीटर की टंकी है? 36 की। अब आप ये बताओ, पहली मिनट में इसमें 36 लीटर पानी भरा हुआ है, कितना? 36। तो पहली मिनट में ये ए आया, कितना खला गया? 3। दूसरी लीटर में कौन आया? बी, कितना खला गया? 2। तो 2 मिनट में जो पानी खला, कितना खल गया? 5 लीटर खला या नहीं? बोलो। अच्छा भर रहा है, सॉरी। पानी एक खाली टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, लेकिन पाइप बी भरी हुई टंकी को 18 मिनट में खाली कर सकता है। ये मेरा भर रहा है और ये खाली कर रहा है, तो ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है, ठीक है। 3 लीटर भरा जा रहा है, 2 लीटर खाली कर रहा है, तो एक्चुअल जो पानी आया कितना आ गया? 1 लीटर ही तो आया। एक्चुअल एक भर रहा है, एक खाली कर रहा है। एक्चुअल पानी कितना? 2 मिनट में कितना पानी? कितना पानी? 1 लीटर। टंकी है कितने की? 36 की। मैंने क्या बताया था कि ये टोटल ऊपर वाली जो वैल्यू होती है इसमें से घटा दो। अगर मैं इसमें से 36 में से घटा दूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? 33। और इसको 33 बनाने के लिए मैं इसमें कितने की मल्टीप्लाई करूंगा भाई? 3 की। जब इसमें 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या इसमें 33 की मल्टीप्लाई नहीं करूंगा? बोलो। तो ये समझ में आ गया कि 66 मिनट में कितना लीटर पानी आएगा उस टंकी में? एक्चुअल 33 लीटर। 66 मिनट में कितना पानी आया? 33। अगली वाली जो मिनट हुई उसमें कितना? अगली वाली जो 1 मिनट हुई उसमें कितना भर गया? 3 लीटर। और जब 3 लीटर भर जाएगा तो वो टंकी हो कितने की जाएगी मेरी? 36 लीटर की। बोलो टंकी पूरी भर गई या नहीं भर गई? तो टोटल टाइम पूछा है, तो टाइम कितना लग जाएगा उसको? कितना टाइम लगेगा? 67 मिनट। दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यशपाल इधर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, करके बताओ फटाफट। पाइप ए और बी एक टंकी को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। ए कितनी देर में भर रहा है? 20 में। बी कितनी देर में भर रहा है? 30 में। लेकिन सी इसे 15 मिनट में खाली कर सकता है। सी खाली कर रहा है कितनी देर में? 15 मिनट में। बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोल दिए जाएं। एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा? 60। 20 तिया 60, 30 दूनी 60 और 15 चौका 60। ये लोग भर रहे हैं तो प्लस और ये खाली कर रहा है तो माइनस, ठीक है। चलो आप मुझे एक बात बताओ, पहले जो भर रहा है आदमी कितना? 3 लीटर। दूसरी मिनट में आदमी कितना भर रहा है? 2। और तीसरी मिनट में खाली कितना? 4। तो एक्चुअल जो पानी आया वो कितना? 1 लीटर आया या नहीं आया? 1 लीटर पानी कितने मिनट में? 3 मिनट में। भाई पहली मिनट इसने किया, दूसरी मिनट इसने और तीसरी मिनट इसमें, तो 3 मिनट में पानी एक्चुअल कितना आया मेरा? बोलो। 3 मिनट में जो पानी जो आया वो एक्चुअल पानी कितना आया मेरा? 1 लीटर, ठीक है। और पानी बुलाना कितना है उसको? 60। कितना बुलाना है? 60। आप एक काम करो, पहले जो भरने वाला पहले ही माइनस कर लो। मैं 55 लीटर पानी बुलाता हूँ, 55 लीटर। तो 55 लीटर बनाने के लिए यहाँ से कितने की गुणा होगी? कोई मुझे बताएगा? 55 की गुणा होगी 55 की। भाई एक में 55 की गुणा करूंगा तभी 55 आएगा ना। जब 55 की यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ भी 55 की होगी या नहीं? तो ये मेरा कितना आ गया? 165। मतलब 165 मिनट में कितना पानी भरा जाएगा? 55 लीटर। जो अगली जो मिनट होगी उसमें नंबर किसका आएगा? इसका। अगली मिनट जो होगी 1 मिनट में कितना पानी भर जाएगा मेरा? 3 लीटर।
लेकिन 55 और 3 कितना हुआ 58, पूरे तो अभी भी नहीं हुए। फिर क्या करूंगा, 1 मिनट अगली आएगी और अगली मिनट में क्या हो जाएगा मेरा, कितना ऐड हो जाएगा 2। आप मुझे एक बात बताओ, मैं सभी को जोड़ता हूं, 55 2 57 58 और 2 कितना 60 लीटर। मेरी टंकी तो पूरी भर गई, मुझे 60 लीटर ही तो भरनी थी। टाइम पूछा है तो टाइम का मैं क्या कर लूंगा इधर 165 66, ये मेरा कितना आ जाएगा 167 मिनट, 167 मिनट। क्लियर है? ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं बेटा, अब तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हो जाएंगे। आगे बढ़ूं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, देखें 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका पहले कंसेप्ट समझो। मान लो एक पाइप है, ये कोई एक पाइप है, ठीक है, यहां से पानी आ रहा है, पाइप से मान लिया मैंने, पाइप से ये पानी मेरा आ रहा है, गिर रहा है इस टाइप से, ऐसे ही गिरता है जैसे ट्यूबवेल वगैरह की जो पाइप होती है ऐसे ही होता है। अगर मैं इससे पूछूं कितना पानी गिर रहा है, तो पानी जो होता है पाइप में ना हम निकालते हैं उसका क्या, हमेशा वॉल्यूम, पाइप का क्या निकालते हैं वॉल्यूम, और वॉल्यूम मेरा क्या होता है, वॉल्यूम आयतन, वॉल्यूम होता है मेरा क्या, एरिया ऑफ द बेस इनटू क्या हाइट। कहने का मतलब क्या होता है, अगर मैं ये पाइप कुछ ऐसे होता, सिलेंडर की फॉर्म में होता, और मैं पूछता इसमें कितना पानी आया है, तो सबसे पहले तो मैं इसका एरिया ऑफ द बेस निकाल लेता, जो मेरा क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस क्या होता है पाई आर स्क्वायर। भाई सिलेंडर का एरिया क्या होता है मेरा पाई आर स्क्वायर, और जितनी इसकी ऊंचाई है, हाइट है, जितनी इसकी ऊंचाई है कितना, उतना ही तो पानी आएगा। मान लो 2 मीटर का होता तो कम आता, 4 मीटर का होता सिलेंडर तो और ज्यादा आता, 6 मीटर का होता तो और ज्यादा आता। बात समझ में आ रही है या नहीं? मतलब जितना इसका बेस का एरिया है और जितनी इसकी ऊंचाई है, इसमें उतना ही तो पानी आएगा या नहीं आएगा? बात समझ में आ रही है? इसी सिलेंडर को मैंने क्या कर दिया, पाइप के फॉर्म में बना दिया। आप ये बताओ, जितनी मोटी पाइप होगी, जितनी छोटी पाइप होगी तो कम पानी जाएगा, लेकिन पाइप का मैं साइज बढ़ा दूं तो ज्यादा जाएगा या नहीं जाएगा? और जितनी दूर तक पानी भाई जितना फोर्स होगा उतना ही तो पानी निकलेगा। बोलो, जितना फोर्स होगा, फोर्स को मैं क्या मान के चलता हूं, हाइट, फोर्स को मैं क्या मान लेता हूं, हाइट, जितनी मेरी ऊंचाई होती है। बात समझ में आ रही है? ये सीधा सीधा है, बस समझाने के लिए कर रहा हूं, इसमें इतना पच्छेबाजी में मत पड़ना। नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं। देखो रेडियस, क्या मैं रेडियस को, आप पता है रेडियस को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिज्या, और डायमीटर को क्या बोलते हैं, व्यास। मान लो एक ये सर्किल है, अगर कुछ लोग नहीं जानते होंगे, जो ये वाला जो होता है ये होता है रेडियस, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिज्या, और ये वाला पूरा जो होता है ये मेरा क्या होता है, पूरा वाला डायमीटर, जिसे हम क्या बोलते हैं, व्यास। तो जो रेडियस है ये डायमीटर का 2r होगा या नहीं होगा? ये डायमीटर जो होगा इसका, व्यास जो होगा रेडियस का दुगना होगा या नहीं होगा? रेडियस का दुगना होगा। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, पाई d/2 स्क्वायर इंटू एच, ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता है? बोलो, बिल्कुल लिख दिया। पाई इंटू डी, मैंने क्या किया, आर को d/2 कर दिया, वैसे भी आधा होता है। अगर मैं इसको कैलकुलेशन करूं तो एक चीज समझ में आ रही है कि पाई d²/4 इंटू क्या आ जाएगी, एच। बात समझ में आ रही है? ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा, मेरा वॉल्यूम का। अब आप एक चीज देखो, पाई की वैल्यू मेरी हमेशा फिक्स होती है, 4 मेरा हमेशा कांस्टेंट है, आएगा ही आएगा। एच मेरा हमेशा, हाइट मेरी कांस्टेंट है, ठीक है, हाइट इसमें नहीं दे रखी तो हाइट को मैं क्या मान लूंगा, कांस्टेंट, कि पानी बराबर ही। अब बचा क्या, वॉल्यूम और डायमीटर स्क्वायर बच गया। कहने का मतलब है कि वॉल्यूम जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ वो किसके हुआ, डायमीटर के स्क्वायर के। ये एक फॉर्मूला बन के आ गया कि वॉल्यूम जो होगा, कितना पानी निकलेगा, जितना बड़ा उसका डायमीटर होगा। बड़ी पाइप है तो ज्यादा पानी निकलेगा, छोटी पाइप है तो कम पानी निकलेगा। लॉजिक समझ में आया? कोई इसको अप्लाई कर दो बेटा, इसको अप्लाई कर दो। अब क्या बोल रहा है देखो, मुझे समझ में आ गया, वॉल्यूम मेरा डायमीटर का स्क्वायर है। डायमीटर का स्क्वायर क्या बोल रहा है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और क्या 4 सेंटीमीटर व्यास। व्यास क्या, डायमीटर। आपको पता है वॉल्यूम, हमें ये मेरा क्या दे रखा है, डायमीटर, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, व्यास, ठीक है। वॉल्यूम जो होगा इसका, जो पानी आएगा इसका डबल, मतलब 1 का स्क्वायर 1,
2 का स्क्वायर कितना 4 और 4 का स्क्वायर कितना 16, 4 का स्क्वायर कितना 16। अब क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, जो सबसे बड़ी पाइप है उसको कितने मिनट में भर सकती है 42 में। सबसे बड़ी पाइप है कौन सी, अगर मान लो ये 3 पाइप मान लो ABC, सबसे बड़ी पाइप कौन सी है C पाइप, उसको कितने मिनट में भर सकती है 42 में। अब पूछ क्या रहा है, प्रत्येक पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा, आगे क्या बोल रहा है, पूरी भर 1 सेंटीमीटर 2 व्यास वाले 3 पाइप एक साथ चलने से, तो पूरी जब सबसे बड़ा पाइप इसे ब्याह रहे तो प्रत्येक पाइप के बहने वाले पानी की मात्रा उसके वर्ग के समान पाती है। तो ये बोलना चाह रहा है कि अगर तीनों पाइप खोल दी जाए तो कितने टाइम में, तीनों पाइप अगर खोल दूंगा तो तीनों कौन सी A + B + C, कितनी देर में x में। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब C की वैल्यू कितनी है मेरी 16 × 42। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूंगा 16 4 20 और 1 21, 21x, 21 से कितनी बार गया 2 और 16 दूनी कितना आ जाएगा मेरा 32। कितनी देर में वो टंकी वो पूरी हो जाएगी 32 मिनट में। ऑप्शन में है, हो सकता है आप लोगों की कम समझ में आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एक नेक्स्ट और रखा है, मैं इसको दोबारा रिपीट किए देता हूँ। फॉर्मूला जो बनता है वो एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट बनता है। एरिया ऑफ द बेस का फॉर्मूला क्या होता है मेरा πr² और हाइट क्या दे रखी है मेरी h, और r को मैं क्या लिख सकता हूँ डायमीटर का, डायमीटर बटे 2 का स्क्वायर। मैं कहने का मतलब जो फॉर्मूला बन के आएगा वॉल्यूम किसके होगा, डायमीटर के स्क्वायर के। डायमीटर के दे रखे हैं 1 2 4, इसका स्क्वायर कर दिया 1 4 16। बोला बड़ा हुआ पाइप उसे 42 मिनट में कर सकता है, तो तीनों पाइप कितनी देर में करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन सही तरीके से नहीं लिखा गया। तो बड़ा वाला पाइप 16 है भाई, C की वैल्यू बड़ा वाला पाइप यही तो है जो सबसे ज्यादा पानी दे रहा है, तो 16 × 42 और तीनों को सम कर दोगे तो 16 4 20 और 1 21, 21 से काट लिया कितना आ गया 32। सेम क्वेश्चन एक मैंने ये भी रखा है, इसको करके दिखाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14, 2 मिनट में आंसर आना चाहिए। इसमें क्या दे रखा है, 3 पाइप है मेरी ABC, 1 सेंटीमीटर 4/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ये क्या दे रखा है मेरा वाले व्यास, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर की वैल्यू। अगर मैं वॉल्यूम निकालूं तो इसका क्या डबल होगा या नहीं होगा, मतलब 1 का स्क्वायर 1, 4/3 का स्क्वायर 16/9 और इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम क्या आ गई, ये भिन्न में आ गया। क्या मैं इसको 9 से, इसको 9 से, इसको 9 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। ये कितना आ गया मेरा 9, 9 से 9 कट गया, ये मेरा कितना आ गया 16, 9 चौक कितना आ गया मेरा 36। अब क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, जब सबसे बड़ी पाइप इसे कितनी मिनट में भर सकती है, कितने मिनट में भर सकती है 61, तो सबसे बड़ी पाइप है कौन सी C तो है, 61 मिनट में भर सकती है। तो प्रत्येक चलन कितने समय में पूरी, एक साथ चलने पर, तीनों पाइप एक साथ चलने पर वह टंकी कितने समय में भर जाएगी। तीनों पाइप चला दो बेटा, A + B + C x, वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। C की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, कितनी आ गई 36। C की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ गई यहाँ से 36, 36 × 61। अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूँ A + B + C, तो मेरा कितना आ रहा है, कितना 61, 61x, 61 से 61 गया तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 36 मिनट। ठीक है, एक भी टाइप नहीं छोड़ा, बेशक आप लोगों को ये कठिन लग रहे होंगे अभी, लेकिन अगर इनको 1-2 बार पढ़ लोगे ना तो एग्जाम में उड़ा के आओगे, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, मेरी इस बात की गारंटी है। चीज़ें मैं आराम से मैं आपको बच्चों वाली करा सकता था और ऊपर से 2-4 ट्रिक करके हवाई लूट सकता था, लेकिन इतना जान लो कि एग्जाम निकालना है तो ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ क्लियर करके चलनी पड़ेगी। कौन सा क्वेश्चन आ जाए हम नहीं कह सकते। बात समझ में आ रही है या नहीं। चलो, आप लोगों को अभी पता नहीं है, जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं ना लोग, उनका लेवल बहुत हाई पहुंच जाता है, और जिसका लेवल हाई पहुंच जाता है ना, उनको एक होता है ना भूख, समझ रहे हो या नहीं। जो बीटेक सीटेक से करके आते हैं ना, वो लोग क्या है, उनको बस नौकरी चाहिए, कांस्टेबल की भी मिल जाए तो भी कर लेते हैं। आप एक बात बताओ, आप जो बैठोगे उन्हीं के साथ पेपर दोगे ना, अलग से पेपर तो होगा नहीं, और जब उनके साथ पेपर दोगे तो सीधी सी बात है लेवल भी आपका वो ही होना चाहिए। मान लो आपका जैसे दिल्ली पुलिस का आया, UPSI का आया, तो बहुत अच्छे लोग बैठते हैं, कम से कम 30-40% तो टीचर ही बैठते हैं जो तैयारी करते हैं, जो खुद तैयारी करते हैं वो खुद देते हैं। तो आपका कंपटीशन उन लोगों के साथ है, उन लोगों के साथ आपको बीट करना है, तो इसका मतलब कुछ तो अलग करना पड़ेगा है। और अलग के लिए क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। ये सारे क्वेश्चन मैंने कल कराए हुए हैं,
90% क्वेश्चन मैंने टाइम एंड वर्क के जैसा ही है। 90% है या नहीं? किसी ने टाइम एंड वर्क कायदे से समझा होगा तो उसको दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जो मैंने कल बताया था, देख लेते हैं इसको भी एक बार। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक स्विमिंग पूल में 3 तरह के पाइप जुड़े हुए हैं। पहले 2 पाइप एक साथ कार्य करके पूल को उतने ही समय में भर सकते हैं जितना तीसरा पाइप अकेले उसे भर सकता है। दूसरा पाइप अकेले पाइप की तुलना में 5 घंटे तेजी से और तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीरे उस पूल को भरता है, तो कितने समय में दूसरा और तीसरा पाइप मिलकर। देखो कल वाली क्वेश्चन है बिल्कुल। क्या रहा है, सी जो काम करता है वो कितना काम करता है, जितना ए प्लस बी मिलके करते हैं। मैं 3 वो ले सकता हूं, ए, ये मेरा बी और ये मेरा क्या आ गया सी। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कह रहा है एक स्विमिंग पाइप में 3 पाइप जुड़े हुए हैं, 2 पाइप एक साथ कार्य करके उतने ही समय लेते हैं जितना तीसरा पाइप। दूसरा पाइप अकेले पहले की तुलना में 5 घंटे तेजी से और तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीरे भरता है। दूसरा पाइप कितने भर रहा है, 4 घंटे धीरे, किससे, पहली पाइप से, और तीसरी पाइप की तुलना में 4 घंटे धीरे पुल को भरता है। आप मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको x मान लूं तो ये मेरा कितना आ जाएगा, x + 4, ठीक है। और वो क्या बोल रहा है, दूसरा पाइप अकेले पहले की तुलना में 5 घंटे तेजी से भरता है। 5 घंटे तेजी से भर रहा है दूसरा वाला पाइप, मतलब ये कितने घंटे ले रहा होगा, x + 4 प्लस कितना 5। तेजी से भरने का क्या मतलब होता है, जो जल्दी भरता है वही तो तेज भरेगा, जो कम टाइम लेगा वही तो तेज काम करेगा या नहीं। जो ज्यादा टाइम ले रहा है वो क्या करेगा, धीरे भरेगा। कर लो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया तुम्हारा। अब इसमें मैंने कल तुम्हें एक बात बताई थी, C = क्या कर दो, A + B। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी निकल के, मेरी x की। और वो मैंने क्या बताई थी आपको, √A+, ये कितना आ जाएगा, x + 9, ये कितना आ जाएगा, x + 4, ये कितना x, 9 और 4 का कितना आ जाएगा, √ कितना 36। और 36 किसकी वैल्यू होती है, 6 की। अगर मैं a की वैल्यू निकालूं, a की, तो 6 + 9 के a की वैल्यू क्या है, x + 9, तो 6 और 9 कितना आता है मेरा, 6 और 9 कितना, 15। अगर मैं c की वैल्यू निकालूं तो c की वैल्यू मेरी कितनी b की वैल्यू निकालूं तो कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू निकल के आ जाएगी x + 4, तो 6 और 4 कितना, 10। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितने समय में दूसरी और तीसरी पाइप मिलके उसे भर लेंगे। दूसरी और तीसरी, दूसरी पाइप कौन सी थी, B, और तीसरी पाइप कितनी है, C। तो इसकी वैल्यू मेरी निकल के कितनी आ गई थी, 6, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10। आप इसको तो कैलकुलेट कर ही लोगे, ये तो बच्चों वाला बन गया। B पाइप जो ले रही है कितनी देर में, 10 में, C कितने में, 6, LCM 30, 10 × 30, 6 × 5 30, कितना आ गया, 8। कितने को भरना है, 30 लीटर को। 30 लीटर को 8 के हिसाब से भरूंगा तो 8 × 3 कितना, 24, कितना बचा, 6। और 6/8 को मैं कितना लिख सकता हूँ, 3/4, और 3/4 को 60 से गुणा कर दूंगा तो 15, 15 × 3 कितना, 45। 3 घंटे 45 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट। ऑप्शन नंबर कितना, ए। बोलो कोई दिक्कत। मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा, ये रेशियो सेट करना है। अगर ये रेशियो समझ में आ गया, हालांकि इतने आते नहीं हैं इस लेवल के सवाल ना, मैं तुम्हें बस इससे ज़्यादा बन ही नहीं सकता, समझ रहे हो या नहीं। अगर ये कर लोगे तो रामबाण है, फिर कोई भी बुक कोई भी करने की ज़रूरत ही नहीं है, प्रैक्टिस के लिए करते रहो, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं जाएगा, मेरी इस बात की गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम यही है, इसको फटाफट मुझे बता दो। बस इसमें जो आपको दिक्कत होगी ना वो यहाँ हो सकती है, 21 मिनट और 20 सेकेंड। 21 मिनट और 20 सेकंड का आप एक काम करना, 20 सेकंड को भी मिनट में कन्वर्ट कर लेना, तो ये कितना आ जाएगा, 20 1/3। 21 सही 1/3 की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितना, 64/3 निकल के आ जाएगी। फिर आप कैलकुलेट कर लोगे। होमवर्क दे दूं, पक्की बात है। चलो इसको मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। क्या रहा है, एक पाइप एक इसी टंकी को भरने में A + B के साथ इसे भरने में 3 मिनट अधिक लेता है।
3 पाइप है मेरी ए, बी और ये क्या है मेरी सी। आगे क्या बोल रहा है, कौन अधिक ले रहा है ए। तो क्या मेरा, अगर मैं इसको x मान लूं तो a 3 अधिक x प्लस 3 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बोलो। b कितना अधिक ले रहा है, 20 टंकी को भरने में a प्लस b से कितना अधिक ले रहा है, 20 मिनट 21, और इसका वैल्यू कितनी निकल के आई थी यहाँ से 64/3। तो क्या इसको x प्लस 64/3 नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब क्या पूछा, दोनों पाइप a b एक साथ खोल दिए जाएं, वह टंकी a और b की मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, c की। तो c मेरा क्या होता है x a प्लस b, जो किसकी वैल्यू होती है मेरी x की, और ये मेरा क्या होता है अंडर रूट 64/3 मल्टीप्लाई बाई कितना 3, बोलो 3 से 3 कट जाएगा, 64 का कितना होता है मेरा 8, x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 8। क्लियर है, बात समझ में आई या नहीं, रिपीट कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोल रहा है 21 मिनट 20 सेकंड। आप मुझे ये बताओ 20 सेकंड को मैं घंटे में कन्वर्ट करूं तो क्या 20/60 नहीं करूंगा, क्या इसको मैं 1/3 नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये आ गया मेरा कितना 20 सही 1/3, 20 तिया कितना सॉरी 21 तिया कितना 63 और 1 कितना 64, 64/3। अब आप ये बताओ 64/3 में 3 की मल्टीप्लाई अंडर रूट में गुणा करके 3 से 3 गिन गया 64, 64 किसका आया मेरा 8 का। समझ में आया होगा। चलो आज ये चैप्टर मेरा कंप्लीट, मैंने एक एक टाइप करा दिया, आपको एक भी टाइप नहीं छोड़ा। उम्मीद है नेक्स्ट चैप्टर जो लेंगे हम कोई अच्छा सा ले लेंगे, बहुत जल्दी सिलेबस को कंप्लीट कराते हैं। अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो, काफ़ी मेहनत लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद जय भारत।